ठीक है। तो लास्ट क्लास में अपन स्पीड देख रहे थे और स्पीड का यूनिट देखे थे। स्पीड अपन क्या देखे थे कि स्पीड क्या होती है, इट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस ट्रैवल्ड पर यूनिट टाइम। यानी कि अगर आपको गिवन टाइम है तो जो ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा होगा उसका स्पीड ज्यादा होगा, और अगर आपको डिस्टेंस गिवन है तो जो कम टाइम ले रहा होगा उसको स्पीड, उसकी स्पीड ज्यादा हो रही होगी, इसलिए टाइम नीचे आया है और डिस्टेंस ऊपर। ठीक है। और हमने देखा था इसका यूनिट मीटर पर सेकेंड एंड किलोमीटर पर आवर और उनका कन्वर्जन। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसी में लिखेगा नीचे, नोट करके एक पॉइंट लिखो, नोट करके। देर आर टू टाइप्स ऑफ स्पीड, देर आर टू टाइप्स ऑफ स्पीड। फर्स्ट लिखेगा ए डाल करके, इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड। व्हाट डू यू मीन बाय इंस्टेंटेनियस? उस वक्त की, है ना, एट दैट मोमेंट, इंस्टेंटेनियस। हाँ हाँ, वही उसी से पता चलता है हमें, है ना। हमें इंस्टेंटेनियस स्पीड हमारी कैसे पता चलती है? स्पीडोमीटर से। स्पीडोमीटर में जो वैल्यू दिख रही होगी वही हमारी उस वक्त की स्पीड है। ठीक है। उस वक्त की स्पीड को अपन इंस्टेंटेनियस स्पीड बोल रहे हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है। इसमें हाइफन डाल के लिखो, हाइफन डाल करके इंस्टेंटेनियस स्पीड में, द स्पीडोमीटर ऑफ अ व्हीकल मेजर्स, द स्पीडोमीटर ऑफ अ व्हीकल मेजर, द speedometer of a vehicle measures instantaneous speed of a vehicle, instantaneous speed of a vehicle. The speedometer of a vehicle measures the instantaneous speed of a vehicle. Full stop. This is the speed at a particular instant of time. This is the speed, this is the speed at the particular instant of time, at a particular instant of time. This is the speed at a particular instant of time. D लिखेगा एवरेज स्पीड, इंस्टेंट ऑफ टाइम, है ना। एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम की स्पीड को हम इंस्टेंटेनियस स्पीड बोल रहे हैं, पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। ठीक है। और एवरेज स्पीड क्या होती है? पूरे जर्नी की। हाँ क्या एवरेज स्पीड? एवरेज स्पीड पूरी जर्नी की बोले। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैं यहां से जगदलपुर गया, जगदलपुर जानते हैं, जगदलपुर यहाँ से 300 किलोमीटर है, मुझे जाने में 5 घंटे लगे होंगे। तो कितने डिस्टेंस, कितना मेजर करना है मुझे, कितना ट्रैवल करना है? 300 किलोमीटर। टाइम कितना लगा? 5 आवर्स। तो 300 टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन 5 आवर्स। इसका आंसर क्या आया? 60 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं रास्ते भर 60 की स्पीड में चलता रहा, नहीं। रास्ते में कभी 100 भी हुई होगी स्पीड, कभी 120 भी हुई होगी, कभी बीच बीच में गांव आए होंगे तो 50, 40, 30 भी हुई होगी। तो वो सारी अलग अलग इंस्टेंट ऑफ टाइम की स्पीड थी, पर पूरे जर्नी को कवर करने में जितना टाइम लगा उससे हमने निकाली एवरेज स्पीड पूरी जर्नी की। हाँ, बट एक ही स्पीड में आप कंटिन्यूसली चल नहीं सकते, है ना। तो वो आपकी 60 के ऊपर की भी स्पीड्स हैं इसमें, 60 के नीचे की स्पीड्स भी हैं, सबका एवरेज निकाला गया ओवर द कंप्लीट पाथ, तो हमारा निकल गया एवरेज स्पीड। ठीक है। तो लिखिए नीचे एवरेज स्पीड का डेफिनेशन हाइफन डाल के लिखिए, it is defined as the total distance traveled, it is defined as the total distance traveled, it is defined as the total distance traveled
divided by the time interval. Divided by the time interval. It is defined as the total distance traveled divided by the time interval. Total distance traveled divided by the time interval. ठीक है, फॉर्मूला लिख लो. एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू total distance traveled upon time interval. ठीक है, तो नेक्स्ट एक हेडिंग डालिएगा. नेक्स्ट हेडिंग यूनिफॉर्म स्पीड. यूनिफॉर्म स्पीड. यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म एक साथ लिखते हैं. यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड. यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? एक जैसा, मतलब सेम, कांस्टेंट, है ना. तो यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या है कि अगर आपका बॉडी इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंसेस कवर कर रहा है, इसका मतलब वो सेम स्पीड से चल रहा है. मान लीजिए आप एक बॉडी को ऑब्जर्व कर रहे हो, हर 2 सेकंड में ऑब्जर्व कर रहे हो. तो आपने देखा 2 सेकंड में वो 1 मीटर चला, अगले 2 सेकंड में भी 1 मीटर चला, फिर अगले वापस 2 सेकंड में 1 मीटर चला, फिर अगले 2 सेकंड में 1 मीटर चला. ऐसा कई समय तक हो रहा है कि हर हर 2 सेकंड के बाद जब आप बॉडी को देख रहे हो तो वो 1 मीटर आगे बढ़ती जा रही है. इसका मतलब यही हुआ ना कि स्पीड सेम रही होगी. वरना मान लो अगर स्पीड ज्यादा हो जाती तो हो सकता है डिस्टेंस ज्यादा कवर करती बॉडी. हर 2 सेकंड में आप देख रहे हैं हर बार 1 ही मीटर कवर कर रही है. अगर स्पीड वेरी होते रहती तो हो सकता है 1 मीटर से ज्यादा भी कवर कर लेती या 1 मीटर से कम भी कवर कर लेती. बट क्योंकि हर इंस्टेंट, हर इंटरवल ऑफ टाइम में डिस्टेंस कवर्ड बराबर है, इसका मतलब कि स्पीड सेम है. तो if a body travels equal distances in equal intervals of time, it is said to be in uniform speed. उस टाइप के मोशन को भी हम क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म मोशन. और इसी का उल्टा क्या हो जाएगा कि इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंसेस कवर कर रही है बॉडी, तो उस केस में डेफिनेटली स्पीड क्या होगी? अलग अलग ही होगी. ठीक है, चलो दोनों का डेफिनेशन लिखते हैं. लिखिए नीचे. इफ अ बॉडी कवर्स इफ अ बॉडी कवर्स if a body covers equal distances if a body covers, covered बोला मैंने, covered नहीं बोला. If a body covers equal distances in equal intervals of time, equal distances in equal intervals of time, if a body covers equal distances in equal intervals of time, comma, then the body is said to have uniform speed. Then the body is said to have uniform speed. If the body covers equal distances in equal intervals of time, then the body is said to have uniform speed. और नेक्स्ट लाइन में लिख लो, if a body does not cover equal distances in equal intervals of time, the body is said to have non-uniform speed. If a body does not cover equal distances in equal intervals of time, the body is said to have non-uniform speed. डन. तो नेक्स्ट हैंड डालेगा वेलोसिटी.
जैसे हमने डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था ना, वैसे ही स्पीड और वेलोसिटी है। जैसे डिस्टेंस आपका स्केलर क्वांटिटी था, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर था, इन द सेम वे स्पीड भी आपकी स्केलर क्वांटिटी होती है, जबकि वेलोसिटी आपकी वेक्टर क्वांटिटी होती है। उसका रीजन है कि स्पीड जो है वो डिस्टेंस पे डिपेंड करती है। स्पीड क्या था? डिस्टेंस अपॉन टाइम। देखो, डिस्टेंस अपॉन टाइम, बट वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन डिस्प्लेसमेंट। तो वेलोसिटी हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। समझ रहे हैं क्या? तो डिफाइन करते हैं, वेलोसिटी को हाइफन डाल के लिखेगा, वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज इट्स velocity of a body is its displacement per unit time of a body is its displacement per unit time is its displacement per unit time। फॉर्मूला लिख लेंगे, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। velocity of a body is its displacement per unit time। फॉर्मूला लिख लेंगे, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, बाकी दोनों डेफिनेशन वैसी है। एवरेज वेलोसिटी भी जैसे अपन ने एवरेज स्पीड निकाला, वैसे ही हम एवरेज वेलोसिटी निकाल सकते हैं। यूनिफॉर्म स्पीड बोला, वैसे यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो जाएगा। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड बोले, वैसे नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो जाएगा। ठीक है, चलो एक बात और अपन यहाँ पे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में पढ़े थे, ध्यान देना कि डिस्टेंस हमेशा डिस्टेंस से बड़ा होगा या इक्वल हो सकता है। कभी भी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से छोटा नहीं होगा। हमने लास्ट क्लास में चार पांच क्वेश्चन किए थे, कहीं भी ऐसा एक भी केस नहीं था जहां पे डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से बड़ा हो। इक्वल हो सकता है जब तक आपका पाथ स्ट्रेट लाइन चल रहा है, तब तक डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर है। जहां आपने डायरेक्शन चेंज किया, वहां पे डिस्टेंस जो है वो ज्यादा होता है डिस्प्लेसमेंट से। उसी तरीके से स्पीड और वेलोसिटी भी रिलेटेड है। ठीक है, तो नोट करके लिखिए एक पॉइंट, नोट करके लिखिए, एवरेज स्पीड ग्रेटर देन इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी। एवरेज स्पीड ग्रेटर देन इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी। डन। इसी में एक पॉइंट और लिखना, ये नोट का फर्स्ट पॉइंट हुआ, नोट का एक सेकेंड पॉइंट भी लिखिएगा। जैसे डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, डिस्टेंस नहीं होता ना जीरो, बट डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो सकता है अगर इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट आर सेम। वैसे ही अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो वेलोसिटी भी जीरो हो सकता है, क्योंकि वेलोसिटी तो डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंडेंट है ना। तो अगर किसी का डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया तो उसकी वेलोसिटी भी जीरो है। तो सेकंड पॉइंट लिखेंगे, वेलोसिटी कैन बी जीरो, वेलोसिटी कैन बी जीरो एंड इवन नेगेटिव, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट है ना। वेलोसिटी कैन बी जीरो एंड इवन नेगेटिव, एंड इवन नेगेटिव, एंड इवन नेगेटिव। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, चलिए कुछ एक आध क्वेश्चन करते हैं एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी पर। क्वेश्चन लिखेंगे, हाँ लिखिए, दिव्या स्टार्ट हर जर्नी, दिव्या स्टार्ट हर जर्नी, स्टार्ट हर जर्नी
on a car, on a car from her house, from her house, and travels a distance of 4 kilometers. Divya starts her journey on a car from her house and travels a distance of 4 kilometers towards east. 4 kilometers towards east. 4 किलोमीटर को 4 ऐसा भी लिख सकता था ना, अगर इतना बड़ा लिखा 4 को भी FOUR और किलोमीटर को भी KILOMETER, ऐसे नहीं लिख सकता। 4 kilometers towards east, where her friend Priyanka lives. Where her friend Priyanka lives. Where her friend Priyanka lives. Full stop. She picks up Priyanka where her friend Priyanka lives. Full stop डाल के she picks up Priyanka and move towards school. She picks up Priyanka and moves towards school, which is located at a distance of 4 kilometers towards north. 4 kilometers towards north. Located at a distance of 4 kilometers towards north. Full stop. If the time taken by Divya to reach school is 1 hour, then calculate 4 चीजें निकालनी है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्प्लेसमेंट, एवरेज स्पीड, ये लिख तो रहा हूं चारों, एवरेज वेलोसिटी, बोल भी तो रहा हूं, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, ये चारों चीजें निकालनी है। क्वेश्चन एक बार अच्छे से पढ़िए, क्या बोल रहा है, कैसा ट्रैवल कर रही है, पहले कहां जा रही है, फिर स्कूल कब पहुंच रही है, ईस्ट, नॉर्थ। अगर मैं ऐसे डायरेक्शन बनाऊं, आप थोड़ा सा मैप ध्यान दीजिएगा ना, तो इसको हम कहेंगे ईस्ट, है ना, इधर कलकत्ता, बे ऑफ बंगाल, इधर आपका मुंबई वेस्ट, ऊपर की तरफ नॉर्थ दिल्ली, और नीचे साउथ केरल, हाँ तमिलनाडु केरल, ठीक है। तो पहले तो आप एक डायग्राम बना लो जो उसका जर्नी बता रहा हो। ये हो गया आपका दिव्या का घर, ठीक है, ये हो गया दिव्याज हाउस, दिव्याज हाउस। यहां से दिव्या निकली, कहां पहुंची, कहां जा रही है, टुवर्ड्स ईस्ट की तरफ, हाँ ईस्ट की तरफ उसने 4 किलोमीटर ट्रैवल किया और कहां पहुंच गई, प्रियंका हाउस। तो ये है प्रियंका हाउस, ठीक है। इसके बाद अब कहां जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, हाँ प्रियंका के घर से 4 किलोमीटर नॉर्थ गए और पहुंच गए वो स्कूल। ठीक है, तो ये हो गया आपका स्कूल, ये हो गई दोनों की जर्नी, ठीक है। अब आपको इसमें डिस्टेंस निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है, और आपको टाइम दे दिया ना कि दिव्या को स्कूल पहुंचने में 1 घंटा लगा। दिव्या के लिए पूछा है ना, क्योंकि प्रियंका को तो कम टाइम लगा होगा ना, दिव्या ने ये एक्स्ट्रा 4 किलोमीटर कवर किया ना,
हाँ, तो जो टाइम दिया हुआ 1 घंटा, वो दिव्या का पूरा दिया हुआ 1 घंटा। तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी निकालना है। हाँ, डिस्टेंस सब सब दिव्या के हिसाब से निकालना है, ठीक है। टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? हाँ, फर्स्ट पार्ट देखो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस। तो कुछ नाम दे देते हैं, ए, बी एंड सी। तो डिस्टेंस हो जाएगा ए बी प्लस बी सी, दैट विल बी 4 + 4, कितना हो जाएगा? 8 किलोमीटर डिस्टेंस हो गया, ठीक है। फॉलो कर रहे हैं यहां तक? ओके। डिस्प्लेसमेंट के लिए हमें हाइपोटेन्यूज निकालना पड़ेगा। ये रहा आपका, 2 पॉइंट को मिला देंगे वाया स्ट्रेट लाइन, है ना। किसी भी 2 पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है? अ स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन देम। सुन रहे हैं? अ स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन देम। तो एसी आपको निकालना है, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू एसी। और एसी क्या हो जाएगा? अंडर रूट में ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। पुट द वैल्यू, क्या आएगा? 4√2 किलोमीटर। ये देखो, ये भी आपका 4 का स्क्वायर है और ये भी 4 का स्क्वायर है। दैट विल बी कितना हो जाएगा? अंडर रूट में 32। जिसको आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, 16 × 2। 16 बाहर आ जाएगा तो 4 बाहर, अंदर √2 बचेगा, तो 4√2 किलोमीटर। 4√2 किलोमीटर, जो कि 8 से कम है। और हमें पता है कि जहां भी डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा ही होगा, ठीक है। चलिए, इसी एग्जांपल के लिए हमें क्या निकालना है? और एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होती है? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन। एवरेज स्पीड विल बी टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, कितना हो जाएगा? एक पहले फॉर्मूला लिखेंगे, है ना। टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम इंटरवल। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 8, है ना। और टाइम इंटरवल हो जाएगा आपका 1 आवर। तो आंसर कितना आया? 8 किलोमीटर पर आवर। 8 किलोमीटर पर आवर, ये एवरेज स्पीड हो गई। एंड लास्ट, एवरेज वेलोसिटी के लिए, ऊपर स्पीड की जगह, ऊपर डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। तो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। आप दोनों निकाल चुके हो, टाइम इंटरवल दोनों के लिए 1 ही है। 4√2 किलोमीटर पर आवर, ये हमारा एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। समझ में आ रहा है क्या? आगे बढ़े। बढ़ो आगे। एक क्वेश्चन और करते हैं, सर्कुलर पाथ का करते हैं ना, लिखेंगे। चलो क्वेश्चन एक जल्दी से, मतलब क्वेश्चन कंटेंट नहीं लिखवा रहा हूँ, सीधा डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है। समझ है? यहाँ पे डायग्राम बना रहा हूँ सीधा। यहाँ पे ये रहा आपका इनिशियल पॉइंट ए, फाइनल पॉइंट बी है। दिस इज द सेंटर ऑफ दैट सर्कल। और रेडियस है आपका आर इज इक्वल्स टू 7 मीटर्स। ए से बी ट्रैवल कर रहे हैं, है ना। आपको निकालना है डिस्टेंस। ये आपका ए में लिख दे रहा हूं मैं, इनिशियल पॉइंट। और ऐसे ट्रैवल करके जा रहे हैं, और बी हो जाएगा आपका फाइनल पॉइंट। टाइम लग रहा है टी इज इक्वल्स टू 6 सेकेंड्स। आपको निकालना है अगेन वही चारों चीजें, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। बताना नहीं, करना है बस। करो, अपने से करो।
बातें नहीं करना है, कुछ बोलना नहीं है, जल्दी सॉल्व करो उसको। जी पूरा निकालो ना, चारों फिर एक साथ डिस्कस करेंगे। हो गया चारों? क्या कर रहा था इतना देर से? क्या बोल रहा है? क्या समझ नहीं आ रहा भाई इसमें? अपन ने सर्कुलर पाथ वाले क्वेश्चन नहीं किए क्या डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के? तो वही तो है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट निकाल ही सकते हैं। और एक बार डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट आ गया, उसको 6 से डिवाइड कर दो, तो एवरेज स्पीड, एवरेज डिस्टेंस, एवरेज वेलोसिटी आ जाएगा। कितना है ये? सर्कल का आधा पार्ट है ये, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? इट इज 2 पाई r अपॉन 2, यानी कि पाई आर, यानी कि 22/7 इंटू 7, कितना आएगा? 22 मीटर्स। याद रखना मीटर में दिया है, किलोमीटर नहीं है। इसके पिछले वाले क्वेश्चन में चीजें किलोमीटर में थी, बट अभी क्या है, ये मीटर पे है। ठीक है, ये क्या नया, इसमें कुछ नया किया क्या आज अपन? क्यों आदित्य, पढ़ाई लिखाई नहीं करना है? टेस्ट होने वाला था ना तेरा, तो फिर ऐसे ही पढ़ता। मंडे। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? ए और बी को जोड़ दो, डायमीटर। डिस्प्लेसमेंट इज डायमीटर। डायमीटर मतलब 2r, यानी कि 2 इंटू 7, यानी कि 14 मीटर्स। अब दोनों की अलग अलग एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी निकालना है, तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल विच इज 22। तो पहले फॉर्मूला लिखेंगे, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन या टाइम इंटरवल, कितना हो जाएगा? 22/6। कितना होगा ये? 3.67 मीटर पर सेकेंड। 66666 को 67 कर देना। हाँ हाँ, क्या क्या आ गया? अरे हर बार तो 4 LCM, 4 रिमाइंडर बचेगा, फिर 0 लेके आओगे तो 40 होगा, फिर 6 से जाएगा 36, फिर 4 रिमाइंडर बचेगा, तो हर बार वही होगा। तो 4.666 3.666 जाएगा ना आगे। हाँ चलो, वेलोसिटी, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 14 अपॉन टोटल टाइम टेकन इज 6 सेकेंड्स। कितना हो जाएगा ये? 2. ये 33333 जाएगा, तो 2.33। नहीं, ऐसे अपन राउंड ऑफ नहीं करते, सुनना इधर। मैंने यहाँ क्यों राउंड ऑफ कर दिया, यहाँ क्यों नहीं किया, उसका मीनिंग समझना, ध्यान दो इधर। एक में आ रहा था 2.333333 जाए जा रहा है, और एक में आ रहा था 3.66666। अगर मैं चाहता हूं कि आंसर को मैं पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक ही लिखूं, सुन रहे हो? अगर मैं आंसर को पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक लिखना चाह रहा हूं, तो हम थर्ड डिजिट को देख करके सेकेंड डिजिट डिसाइड करते हैं। सुनना ध्यान से ना, अगर मैं अपना फाइनल आंसर डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक लिखना चाह रहा हूं, तो दूसरे डिजिट को क्या लिखना है, उसके लिए तीसरा डिजिट देखना पड़ेगा। जैसे कि यहां तीसरा डिजिट 3 था, तो ये राउंड ऑफ नहीं हुआ, 2.33 ही था, क्योंकि वो 5 से छोटा है। हाँ, और ये 6 5 से बड़ा है, इसलिए ये हो गया 3.67। इधर
क्योंकि ये नंबर 5 से छोटा है ना, और ये नंबर 5 से बड़ा है, तो यहां राउंड ऑफ होके वो 6 से आगे 7 चला गया, और यहां ये उतना ही है। समझ गए क्या? चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, लिखो। टू पॉइंट थ्री थ्री लिखे ना। क्वेश्चन है, अ कार ट्रेवल्स 4 किलोमीटर in 3 minutes. 4 kilometer in 3 minutes. Find the speed of car. Find the speed of car in centimeter per second. हो सकता है सीजीएस यूनिट तो वही होती है, मीटर पर सेकेंड इज एसआई यूनिट एंड सेंटीमीटर पर सेकेंड इज सीजीएस यूनिट। अदर यूनिट्स में आता है किलोमीटर पर आवर। सुन रहे हैं क्या? किलोमीटर पर आवर इज नॉट द सीजीएस यूनिट। सीजीएस यूनिट का मैंने सीजीएस का फुल फॉर्म क्या बताया था? सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। तो कोई बात नहीं, क्या दिक्कत है? आप 4 किलोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो, और 3 मिनट्स को सेकेंड में कन्वर्ट नहीं कर सकते क्या? करो दोनों को, फिर दोनों को डिवाइड कर देना। स्पीड तो हमारी यही होती है ना। व्हाट इज स्पीड? इसका सॉल्यूशन कैसे लिखोगे? सबसे पहला काम होता है फॉर्मूला लिखना। सुन रहे हैं क्या? क्या निकालना है हमें? स्पीड। तो स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस निकाल लो। डिस्टेंस क्या दिया हुआ है आपको? 4 किलोमीटर। इसको सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट करोगे? 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, और हर एक मीटर में 100 सेंटीमीटर। तो 4 into 1000 into 100, इतना आपका सेंटीमीटर आ गया, यानी कि 4 और 5 zeros। इतना सेंटीमीटर चली है कार। कितना टाइम में? टाइम इज 3 minutes। कैसे? तो डिवाइड भी करेगा तो वन कितना आएगा? 60 को डिवाइड किया। किसको किससे डिवाइड किया? 3600 को डिवाइड कर दिया 3 से। वाह, क्यों? वो 1 घंटे का सेकेंड है भाई, हर मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं। तो 3 into 60 कितना हो जाएगा? 180 सेकेंड्स। अब बस दोनों को डिवाइड कर दे। ये कोई डाउट है क्या स्टेप में? जल्दी पूछो। ओ हीरो, हाँ ये क्यों लिए? 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? हाँ हाँ, डिवाइड करते हैं 2 से। टू 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 2.2। हाँ ठीक है, वो चलता रहेगा, सेंटीमीटर पर सेकेंड। और क्या? ठीक है, चलो एक और करते हैं। ये समझ में आया कि नहीं? लिखोगे, अ ट्रेन travels at a speed of 60 km/h for 0.52 hours। 1 घंटे से थोड़ा कम है।
है ना, रुक जाओ, कॉमा at 30 kilometer per hour for next 0.24 hours, and then तो क्या हो गया, जब 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 0.5 आवर्स हो सकता है, आधा घंटा, तो हम ये सब भी तो लिख सकते हैं 0.5 टू, ये आधा घंटा से थोड़ा ज्यादा है, ये 1.25 घंटे से कम है। सवा बोलते हैं ना अपन, जैसे 6:15 होता है तो अपन 6:15 बोलते हैं ना, तो ये 15 मिनट्स के आसपास है, और ये आपके आधे घंटे से थोड़ा सा ज्यादा है, ठीक है। एंड देन एट 70 किलोमीटर पर आवर फॉर द नेक्स्ट 0.71 hours, what is the average speed of the train? What is the average speed of the train? अच्छे से क्वेश्चन पढ़िए, निकालने क्या बोला और आपको दिया क्या क्या है, और एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, सुन रहे हैं क्या? सबसे पहले फॉर्मूला लिखना है, नहीं यूनिट सेम रहने दो ना, आंसर किलोमीटर पर आवर में ही आएगा, क्या दिक्कत है? फॉर्मूला लिखो सबसे पहले, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, है ना। एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, ठीक है। अब देखो डायरेक्टली डिस्टेंसेस नहीं दिए, सुन रहे हो क्या? इधर 3 केसेस दिए, सुनो मेरी बात पहले, सुनो ना मेरी बात सुनो पहले। 3 अलग अलग टाइम इंटरवल में अलग अलग स्पीड दी हुई है, तो सोचिए कि 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो इतने टाइम तक चल रहा है, तो कुछ डिस्टेंस कवर कर रहा होगा ना। तो डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे ना, तो पहले वाले का डिस्टेंस निकल जाएगा, कि जब ट्रेन इस स्पीड से चल रही थी इतने टाइम तक, तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। सेम काम आपको यहां भी करना है, सेम काम आपको यहां भी करना है। तो तीनों का अलग अलग डिस्टेंस आ जाएगा, तीनों को ऐड कर देना, और तीनों टाइम तो दिया ही अलग अलग, तीनों को ऐड कर देना। यही आप चाहो तो सीधा मल्टीप्लाई कर दो, देखो कैसे, ध्यान देना। 60 इंटू 0.52, ये पहले वाले का डिस्टेंस आ जाएगा, क्या बोलते हैं, प्लस 30 इंटू 0.24, ये दूसरे वाले का डिस्टेंस आ जाएगा, दूसरा केस का डिस्टेंस। एंड थर्ड 70 इंटू 0.71, ये आपका थर्ड डिस्टेंस आ जाएगा। और टोटल टाइम कितना हो जाएगा? 0.52 प्लस 0.24 प्लस 0.71, बस दोनों को डिवाइड करो, फाइनल आंसर आ जाएगा किलोमीटर पर आवर में। थोड़ा कैलकुलेशन है इसमें, है ना। चलो जल्दी 16 into 52 करो, कोई 30 into 24 करो, एंड 70 into 71। किसका? 312, ठीक है। दूसरा बताना, 72, 497 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कितना हो रहा है? देखो 4 5 6 7, फिर इधर 7 8 9, 9 और 5, 14 का 4, कैरी 1, 1.47 आवर्स, लगभग 1.5 घंटा। हमने ट्रेन की 1.5 घंटे की जर्नी को ऑब्जर्व किया है, जिसमें वो 0.52 आवर्स 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही थी, 0.24 आवर 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही थी, और बचा कुचा 0.71 आवर्स 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही थी। तो एवरेज स्पीड क्या होगी? ठीक है, सब में तो लास्ट, ये सब में 0, देखो ये 0 है,
ये भी 0 है। देखो 24 इंटू करके देखना, करके देख, हो सकता है गलत होगा, करके देख। 60 इंटू 52 है ना, तो 0 एंड 12 एंड ये हो जाएगा आपका 300। हाँ ये गड़बड़ है थोड़ा सा, रोशनी 31.2 आएगा ना ये, है ना। चलो आप डेसिमल प्लेस एक ही ले लियो एक्चुअली में, है ना। 31.2 और ये हो जाएगा आपका 7.2 49.7। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 7 8 9 10 11 का 1 कैरी 1, 9 10 9 10 17 और एक 18 का 8 कैरी 1 एंड 8 88.1 आ रहा है, डिवाइड बाय 1.47। अब ये जो आएगा वो हमारा फाइनल आंसर होगा। तो डिवाइड कैसे करोगे, पॉइंट हटा के डिवाइड कर सकते हैं, तो कैसे करोगे, पॉइंट कैसे हटाओगे, 100 से करो, क्योंकि ऊपर आपका एक ही पॉइंट है ना डेसिमल के बाद, नीचे डेसिमल के बाद 2 पॉइंट है, तो अगर आप 10 से करोगे तो नीचे का तो डेसिमल तब भी बचा ही रह जाएगा, तो 100 से करो। तो क्या आ जाएगा, 100 से करोगे तो 8810 डिवाइड बाय 147, 8810 डिवाइडेड बाय 147 कितना टाइम्स में जाएगा, 14 का टेबल आता है क्या, 14 2 28, 14 4 56, हाँ 3 4 56 और फिर 70, 80 में 84 6 टाइम्स में जाएगा ना, पर 7 भी था ना, 147 है ना वो, हाँ तो फिर नहीं जाएगा, 5 टाइम्स में लेके जाते हैं, 5 7 का 35 का 5 कैरी 3, 20 प्लस 3 23 का 3 कैरी 2 एंड 7, ठीक है। कितना हो जाएगा ये 6 4 एंड 1 से चूक रहा था, देख रहे हो, वो 882 होता ना तो चला जाता। एक ही रिमाइंडर आ रहा है ना, मतलब अगला वो नंबर, हाँ ये 0 ले आओ नीचे, तो 9 7 का 63 का 3 कैरी 6, 42 का 2 कैरी 4 13, ठीक है। कहां पे अब लगेगा ना, अभी तक अपन ने पॉइंट लिया ही कहाँ है यहाँ पे, अरे वो तो अपन ने 100 मल्टीप्लाई कर दिया ना दोनों साइड में डेसिमल पॉइंट हटाने के लिए। अरे आप यहाँ पे अगर दोनों में 100 मल्टीप्लाई कर दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, पॉइंट हटेगा दोनों के, यही तो किया ना हमने। अरे वो इधर से आया है ना, गजब यार। हाँ चलिए, कितना आएगा, 7 3 1 भी तो आएगा भाई। अब एक मैं 0 ले रहा हूं, ठीक है, फिर 9 से जाएगा, बस इतना करके छोड़ देंगे। फाइनल आंसर इज 59.9 किलोमीटर पर आवर, ये हमारा एवरेज स्पीड हुआ ट्रेन का, समझे क्या। तो ऐसा मत कर देना कि तीनों का सम लेकर के डिवाइड कर दिए 3 से, जैसे आप लोग मैथ्स में एवरेज निकालते हो, 3 नंबर का एवरेज कैसे निकालते हो मैथ्स में, तीनों को ऐड करते हो डिवाइड बाय 3 कर देते हो ना, वैसा मत कर देना कि तीनों तो स्पीड दी हुई है
60 प्लस 30 प्लस 70 डिवाइड बाय 3, ऐसा मत कर देना, समझ रहे हो क्या? तीनों का अलग अलग डिस्टेंसेस निकालेंगे, इसलिए मैंने बोला सबसे पहले फॉर्मूला लिखो, ताकि आपको फॉर्मूले में टोटल टाइम तो हम निकाल लेंगे, तीनों टाइम को ऐड कर देंगे, पर हमें डिस्टेंस भी चाहिए। तो डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। हमने पढ़ा ना, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो यहां से डिस्टेंस भी तो हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम। समझ रहे क्या? चलिए एक होमवर्क दे रहा हूं, ट्राई करके आना घर से, लिखो। अ मैन वॉक्स एट, इसी टाइप का क्वेश्चन है, यह ट्रेन था, यहां पे आदमी है। अ मैन वॉक्स एट, अ मैन वॉक्स एट 1 meter per second for 60 minutes, full stop. He takes rest for 20 minutes and then walks at a speed of 1 meter per second for 60 minutes. Find its average speed. Find its average speed. ठीक है? हाँ तो क्या हो गया, बीच में रेस्ट किया तो टाइम तो जोड़ोगे उसका। जैसे आप यहां से भी जगदलपुर गए तो आप बीच में रुकोगे ना भाई, कहीं ना कहीं तो वॉशरूम पे रुकोगे, खाना खाने के लिए रुकोगे, वो सब टाइम भी तो कैलकुलेट हो गया ना उसके अंदर। तो यहाँ भी वही चीज है कि पहले वो 1 घंटे के लिए 60 मिनट, मतलब 1 घंटे के लिए 1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा था, फिर थक गया होगा तो 20 मिनट रेस्ट किया, फिर वापस उसी स्पीड से और 1 घंटा चला। तो अब एवरेज स्पीड कितनी होगी? उसका पूरा जर्नी का टाइम तो 2 घंटा 20 मिनट हो गया ना, पर उसको जहां भी पहुंचना था वहां उसको पहुंचने में टोटल टाइम कितना लगा? 2 घंटा 20 मिनट माना जाएगा। वो तो 2 घंटा नहीं बोलेगी, बीच में तुम रेस्ट किए तो हम उसका टाइम नहीं गिनेंगे, ऐसा थोड़ी ना होता है। आपको टोटल टाइम इंटरवल तो लगा ना एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में, तो टोटल टाइम में तीनों ऐड होगा, सुन रहे हैं क्या? पर डिस्टेंस के लिए बीच वाला डिस्टेंस 0 हो जाएगा, क्योंकि उस वक्त तो वो रेस्ट कर रहा था। रेस्ट कर रहा था तो डिस्टेंस कहां कवर कर पाएगा? क्या करता रहता है जब भी? पेन से खेल रहा है, पेन गिरा रहा है इधर उधर। क्या बता रहा हूं मैं यहाँ पे? क्या करोगे? पहले तो जो बाल है हम 60 को हम लोग टोटल टाइम कितना लगा जल्दी बता। और टोटल डिस्टेंस ट्रैवल कैसे निकालेंगे? कौन सा फॉर्मूला? मैं तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम बताया हूँ फॉर्मूला, यहाँ डिस्टेंस कहाँ दिया है? कैसे निकालोगे? तो ये मीटर पर सेकेंड है, ये मिनट्स है, तो इसको एक साथ मल्टीप्लाई नहीं कर देना जैसे मैंने पिछले बार किया। पिछले बार में क्या अच्छी बात थी कि स्पीड किलोमीटर पर आवर में थी और टाइम आवर में था, तो इसको मल्टीप्लाई कर सकते थे। बट यहाँ दोनों को डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, सुन रहे हैं क्या? तो यू हैव टू कन्वर्ट दिस 60 मिनट्स इनटू सेकेंड्स, तब आप मल्टीप्लाई करके डिस्टेंस निकालोगे। सुन रहे हो क्या? तो इस पार्ट का डिस्टेंस अलग निकलेगा, वही सेम तो यहां भी होगा ना, क्योंकि स्पीड सेम है और समय भी सेम है। बस ये इस बार मैं ये वाला इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यहाँ पे टाइम का यूनिट अलग है, यहाँ पे टाइम का यूनिट अलग है। स्पीड मीटर पर सेकेंड में है, बट टाइम आपको सेकेंड्स में, मिनट में दिया हुआ है। तो कन्वर्ट दिस मिनट इनटू सेकेंड्स। समझ रहे हैं क्या? दोनों का इसका अलग डिस्टेंस निकलेगा, इसका अलग डिस्टेंस जो कि सेम ही होने वाला है, और यहां का डिस्टेंस 0, पर टाइम कैलकुलेशन होगा, निकल जाएगा एवरेज स्पीड इसका। तो ये वाला क्वेश्चन मैं चेक करूंगा इन द नेक्स्ट क्लास, है ना। एक दो क्वेश्चन और हम करेंगे एवरेज स्पीड के, फिर हम एक्सेलरेशन स्टार्ट करेंगे इन द नेक्स्ट क्लास। समझ रहे हैं क्या? 2 क्वेश्चन और कराऊंगा एवरेज स्पीड का, अच्छे क्वेश्चन है दोनों, फिर हम ये एक्सेलरेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो थैंक यू।